दोस्तों आइए अब हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन की चर्चा कर लेते हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें समाहित किए गए हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म, पहले हम बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन रुमंदेई नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी अथवा महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। यशोधरा का अन्य नाम गोपा और बिंबा भी मिलता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। यानी गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। राजगीर से असंतुष्ट होकर वे उर्वेला चले गए। उर्वेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान अर्थात निर्वाण प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोधगया नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यानी गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत तथा उदयन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जो कि अब पड़रौना नाम से जाना जाता है, जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। गर्भस्थ होना, हाथी जो है बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक है। कमल एवं साढ़ उनके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है और स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक जो कि 3 प्रकार के हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वालों को भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले को उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्त हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया, जो इस प्रकार है। नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध और नंबर 4 दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन चारों को आर्य सत्य कहा जाता है। यानी भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत समुत्पाद कारण करण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग
बताया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 सम्यक दृष्टि, नंबर 2 सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य या सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, कामनी एवं कंचन का त्याग करना, नृत्य संगीत आदि से दूर रहना। प्रथम 5 शीलों का पालन गृहस्थों के लिए, जबकि भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन अनिवार्य था। बौद्ध संगीतियाँ दोस्तों, कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में, तृतीय बौद्ध संगीत 247 ईसा पूर्व में और चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई, जिसके अध्यक्ष सर्वकामी थे और शासक यानी कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगीत 243 ईसा पूर्व हुई, पाटलिपुत्र में हुई, अध्यक्ष जिससे मोगाल पुत्र तीर्थ थे और शासक अशोक था। यानी तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल पाटलिपुत्र में हुई। 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मोगालपुत्र तीर्थ थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई। स्थान कुंडलवन कश्मीर। वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष थे। यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों, जो बौद्ध संगीतियाँ हुई उनके स्थान को हम रावे पाक शब्द से याद रख सकते हैं। रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखने का प्रयास करिए। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म जैन धर्म के समान अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित हैं। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दी गई। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी। कालांतर में महायान 2 भागों शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा 7वीं शताब्दी में वज्रयान के रूप में विकसित हुई। वज्रयानियों ने स्त्री को शक्ति का रूप मानकर पूजा की। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय भावी बोधिसत्व अभी अवतरित होते हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा शैली के अंतर्गत बनी थी। वसुमित्र पहले ही ज्ञानी थे, बाद में महायानी हो गए। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धमग्ग में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। महाजनपदों का उदय देख लेते हैं। अंग की राजधानी चंपा थी, अवंत की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी, शूरसेन की राजधानी मथुरा, काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या जिसे साकेत भी कहते थे, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, अश्मक की राजधानी पोटिल या पोतन थी, चेद की राजधानी शुक्तिमती थी, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी, जिसे काम्पिल अहिच्छत्र और काम्पिल थी, वज्ज की राजधानी वैशाली या विधेय थी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। दोस्तों, वज्ज वैशाली या विधेय राजधानी और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह या पाटलिपुत्र थी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। मल्ल की राजधानी पावा,
तथा कुशीनगर कुशावती थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। दोस्तों, अंग की राजधानी चंपा थी। वर्तमान में यह भागलपुर मुंगेर बिहार में स्थित है। सामंत की राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी, जो कि वर्तमान में मालवा मध्य प्रदेश में स्थित है। शूरसेन की राजधानी मथुरा थी, जो कि वर्तमान में मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो कि वर्तमान में वाराणसी के आसपास स्थित क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत थी, जो कि अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र में स्थित थी। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी, जो कि राजौरी एवं हजारा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम कश्मीर में स्थित थी। अशमक की राजधानी पोटिल या पोतन थी, जो कि गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। चेद की राजधानी शुक्तिमती थी, जो कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित था। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कांपिल थी, जो कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्रों में विस्तृत था। वज्ज की राजधानी वैशाली या विधेय थी, जो कि मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास का क्षेत्र बिहार में स्थित था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, जो प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश में स्थित था। मगध की राजधानी गिरिव्रज, राजगृह या पाटलिपुत्र थी, जो पटना, गया बिहार के समीप स्थित है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, जो कि जयपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र था। मल्ल की राजधानी पावा तथा कुशीनगर कुशावती देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। मल्ल। गांधार की राजधानी तक्षशिला, जो कि रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित क्षेत्र था। दोस्तों, इस मैप के माध्यम से भी हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व दूसरा महत्वपूर्ण धर्म आता है जैन धर्म। आइए अब जैन धर्म के प्रमुख परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ के अनुयायी निग्रंथ कहे जाते थे। निग्रंथ 4 गणों या संघों में विभाजित थे। प्रत्येक गण एक गणहार के अधीन था। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं इनकी पुत्री का नाम अड़ोजा प्रियदर्शनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन विजेता, अहरत, पूज और निग्रंथ बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के दामाद जामाल उनके प्रथम अनुयायी बने। आइए अब दार्शनिक पद्धतियां और उनके प्रवर्तक जान लेते हैं। सांख्य धर्म के प्रवर्तक कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 527 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य के पावापुरी में हो गई। लगभग 3000 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रह गए।
भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बढ़ गया। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए एवं स्थूल भद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। आचार्य सुधर्मण जैन धर्म के प्रथम भेरा अर्थात मुख्य उपदेशक हुए। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रतों का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के सप्तभंगीनय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद हैं। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक आदि थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन धर्म के जीवनियों का उल्लेख है। 24 तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक बैल, अजितनाथ का हाथी, स्वंभवनाथ का प्रतीक घोड़ा, अभिनंदन का प्रतीक बंदर, सुमतिनाथ का प्रतीक चकवा, पद्मप्रभ का प्रतीक कमल, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक स्वास्तिक, चंद्रप्रभ का प्रतीक चंद्रमा, पुष्पदंत का प्रतीक मकर या डॉल्फिन, शीतलनाथ का प्रतीक कल्पवृक्ष, श्रेयांसनाथ का प्रतीक गैंडा, वासुपूजी का प्रतीक भैंस, विमलनाथ का प्रतीक शूकर, अनंतनाथ का प्रतीक बाघ, धर्मनाथ का प्रतीक वज्र, शांतिनाथ का प्रतीक हिरण, कुंथुनाथ का प्रतीक बकरा, अरहनाथ का प्रतीक मछली, मल्लीनाथ का प्रतीक कलश था, मुनिसु व्रत का प्रतीक कछुआ था, नामीनाथ का प्रतीक नीलकमल, नेमिनाथ का प्रतीक शंख था, पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्पफण था और महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण स्थल सम्मेद शिखर पारसनाथ पहाड़ी पर था। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। प्रभासगिरी 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित स्थल है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व या पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। जैन संगीतियाँ देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीत 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत 512 ईस्वी में वल्लभी में हुई। प्रथम बौद्ध संगीत जो कि 310 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, उसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और प्रथम जैन संगीत में जैन धर्म श्वेतांबर जैन साहित्यों की रचना प्रथम जैन संगीत के दौरान ही हुई। द्वितीय बौद्ध संगीत 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई। देवर्धिगण क्षमा श्रमण के शासनकाल में इस द्वितीय बौद्ध संगीत के दौरान विलुप्त जैन ग्रंथों का नए ढंग से निर्धारण एवं संपादन किया गया। आचारांग सूत्र, सूतकृदंग एवं बृहत कथा सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है, यानी जैन साहित्य को आगम कहते हैं या सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ। इसके प्रवर्तक वृष्णि सातवत वंशी कृष्ण थे। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसमें उन्हें देवकी पुत्र एवं घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कृष्ण भी कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया था तथा भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम
प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है, जो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज सूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीस का उपासक बताया है। इस लाइन को फिर से देख लेते हैं दोस्तों। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज शूरसेन मथुरा के लोगों को हेराक्लीस का उपासक बताता है, जिससे जिससे तात्पर्य वासुदेव कृष्ण से ही है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। हुविस्क तथा वासुदेव जैसे कुषाण शासक वैफ्लो मतानुयायी थे। गुप्त नरेश वैफ्लो मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया। गुप्त शासकों के काल में ही वैफ्लो धर्म का चरमोत्कर्ष हुआ। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि ग्रहण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। अमर सिंह ने अपने अमरकोश में विष्णु के 39 नाम गिनाते हुए उन्हें वासुदेव का पुत्र बताया है। संगम साहित्य में उल्लेख है कि ईसा की प्रथम शती में वैफ्लो धर्म तमिल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धर्म था। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक भी वैफ्लो मतानुयायी थे तथा गुप्तों के सम्मान में उनका राज चिन्ह भी गरुड़ था। राष्ट्रकूट शासक दंतुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनवाया था। तमिल प्रदेश में वैफ्लो धर्म का प्रचार प्रसार अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अलवार संतों में प्रमुख थे तिरुमंगई, पेरी अलवार, आंडाल, नामालवार आदि। प्रारंभिक अलवार संत थे पोएगाई, पूडम तथा पेजो क्रमशः कांची यानी पोएगाई, कांची, पूडम, मल्लई तथा पे मैलापुरम के निवासी थे। अलवारों में एकमात्र महिला संत आंडाल थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के दशावतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य, कूर्म, कच्छप, वाराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैफ्लो धर्म में ईश्वर प्राप्ति हेतु सर्वाधिक महत्व भक्त को दिया गया है। अब कुछ अन्य संप्रदाय और उनके संस्थापक देख लेते हैं। दशनामी संप्रदाय अद्वैतवादी मत था। इसके संस्थापक आदि शंकराचार्य थे। वैफ्लो मत विशिष्टाद्वैत रामानुज, ब्रह्म संप्रदाय द्वैत आनंद तीर्थ माधव, रुद्र शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत मत था। निम्बकाचार्य इसके संस्थापक थे। प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक देख लेते हैं। बरकरी संप्रदाय नामदेव, धरकरी के संस्थापक रामदास थे। श्री वैफ्लो संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। रामवत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली घोषाल। यादृच्छावाद आचार्य अजित केश कम्मेलिन। भौतिकवादी पकुत कंचायन। अघोर क्रियावादी पूरण कश्यप और अनिश्चयवादी संजय वेलाठी पुत्र।